हार्दिक अभिनंदन प्रिय भक्तों। आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा जो ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम भी समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरी सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात आपको भली भांति पता है कि सुख और दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से सोचें, देखें, अगर आप इस बात का अच्छी तरह से समझें तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे और उस दुख का निवारण भी, उस दुख का समस्या का समाधान भी क्या है इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम मोहन था। वह बड़ा आलसी था, वह बहुत निराश था और उसका कारण था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी करना नहीं चाहता था। उसके घर वाले भी उसकी इस बात से परेशान थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाकर कोई अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वे लोग मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़कर बड़ाई किया करते। लेकिन मोहन कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या करते हो तो वह कुछ नहीं कह पाता। उसके यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि मोहन सभी से मुंह छिपाता फिरता ताकि कोई उसे यह न पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वह किसी के सामने भी जाना नहीं चाहता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था, अब बहुत निराश रहने लगा था। उसे अब ऐसा लगता था कि मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, बहुत तन्हा महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में ये भी विचार आने लगे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छिपता छिपाता वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसे रास्ते में उसने एक बौद्ध भिक्षु देखा जो लोगों को प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। मोहन कुछ देर के लिए अपना मुंह छिपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख न ले और चुपचाप वह उन भिक्षुओं की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। ये हमारे गुरु की तरह है जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें
तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन ब दिन और कमजोर होते जाओगे, निराश होते जाएंगे। मोहन छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षुओं की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह उन बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे महात्मा, अभी कुछ देर पहले आप दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अभी तक जो दुख झेला है, मुझे तो आज तक यह प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो ये हमेशा यही लगता है कि मुझे तो पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है, ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तक कि मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। मोहन की ये सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मोहन ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें बौद्ध भिक्षुओं को बता दी और कहा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? मोहन की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोहन से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए, तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन बौद्ध भिक्षुओं की यह बात सुनकर मोहन थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने अब तक जो पीड़ाएं सही हैं, जो ताने सही हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है? आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है, जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे? इतना सोचकर वह वहां से चला। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर मोहन बहुत थक चुका था, वह बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा से रुपए लिए और उस रुपयों से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत ही हताश हो चुका था, वह बहुत ही निराश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। मोहन ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वे लोग जो उसे पहले नापसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से अब अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे मोहन के मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। मोहन के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतने खुश हो, तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं। वहीं तुम सोचो, जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी ऐसी जरूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। मोहन को अपने दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। मोहन ने सोचा कि मेरे मित्र
सही कह रहे हैं। मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, मुझे पहचान सकेगा। उसने बिना देरी किए अपने समय को बिना गंवाए व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी कर्जा हो चुका था। और इतना ही नहीं, वह यहाँ पर भी नहीं रुका। उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे उसके माल में अब वो बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसे उसके मित्र कहते थे, वह वैसा ही करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और अधिक तेजी से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने शुरू कर दिए, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा सुकून नहीं था। अब रातों को उसे नींद नहीं आती थी। अब वह केवल एक ही विचार में लगा रहता कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए, जिस कारण वह दिन रात इसी मेहनत में लगा रहता कि किसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन मोहन अपने रथ पर एक मार्ग से गुजर रहा था। तभी उसने रास्ते में गुरु जी का आश्रम देखा। ये देखकर वह उन बौद्ध भिक्षुओं के पास गया और बौद्ध भिक्षुओं से कहने लगा कि हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊंगा। इस कारण मैं आज आपके पास आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका आनंद नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके उन बौद्ध भिक्षुओं को बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तुमने अपने दुख से क्या सीखा? क्या तुमने यह विचार किया? इसके जवाब में मोहन उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से सीखा था कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा। और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना ही हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, फिर चाहे कितनी भी बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाएं, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लग जाए कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद ना छोड़ो और अपने कार्य पर डटे रहें, यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस कार्य को अवश्य ही सफल होकर के रहूंगा, जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को ही महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। मोहन की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और वे मोहन से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। मोहन एक बार फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अब तक उसने जो दुख देखा है, उसने जो तकलीफें अब तक सही हैं, क्या वह दुख असली नहीं है? उसके मन में अब एक विचार उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय असली दुखी मैं हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह
ये सब सोच ही रहा था, तभी एक बौद्ध भिक्षु मोहन के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं और उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वह बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, बेटा तुम इसे उस पैर के नीचे दबा दो, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोदकर इसे निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां मिट्टी के नीचे दबा दो। मोहन ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और घड़ा पैर के नीचे मिट्टी में दबा दिया। इतना करके वह गुरु जी को प्रणाम करता है और वहां से अपने घर की ओर लौट आता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ मोहन व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्जे लिए थे वे भी उसे चुकाने थे। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो भी कर्जे लिए हैं वो कर्जे उसने अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण वह उसे लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपने कर्जे वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब मोहन को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन मोहन के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर मोहन चकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बन गए थे, शुभ चिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्तियां भी नीलाम होने लगी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मुझे उसे लौटाना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। पर मोहन के पिता ने मोहन से कहा, बेटा मेरे पास जो ले देकर तो यह छोटा सा घर ही है, अगर ये अभी तुम्हें दे दूंगा तो हम इसे बेच देंगे तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे। अभी हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। अब हमारे पास यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर मोहन चुपचाप वहां से चला गया और मन ही मन यह सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो भी था वह सब लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जाकर क्या करूंगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर मोहन के मन में फिर एक उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। मोहन तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचा और मोहन ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह बौद्ध भिक्षु मोहन की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। उन बौद्ध भिक्षुओं के मुख से यह सुनकर मोहन के सब्र का बांध टूट गया और मोहन ने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा कि हे महात्मा, ये असली दुख आखिर क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफें आज तक सही हैं, क्या ये दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी वह बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, बेटा पहले तुम
मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए मोहन उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, हे महात्मा, मैंने तो यही सीखा है, यही देखा है, जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वो लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि वह तुम्हारा फायदा उठाने का ही प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं, वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। आगे मोहन उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी के लिए कोई षड्यंत्र ना रचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। मोहन की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस पैर के पास पहुंचे। उन्होंने वह गड्ढा खोदा और वह घड़ा निकालकर मोहन के हाथ में थमा दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह घड़ा सोनू के हाथ में थमाते हुए उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, लो इसे पकड़ो, और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं अवश्य इसका समाधान करूंगा। मोहन अब भी बड़ी अचरज में था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये असली दुख क्या है, लेकिन उसने अपने हाथ में पड़े हुए उस घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन में लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्रों का कर्ज लौटा सकता हूँ और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकता हूँ। जिस कारण उसे उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। मोहन ने उस सोने के सिक्कों से सभी का कर्जा लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार मोहन बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया, ना ही किसी के लिए षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर और उत्पन्न होने लगता है, और वह अपनी दौलत को ना खो देना, जिस कारण आप लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इस कारण फिर से एक बार मोहन के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता और पिता की मृत्यु हो गई। मोहन अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वह अपने घर लौटा। घर लौटकर उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, वह सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और मोहन का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे अपना बहुत खाली सा महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षुओं की याद आई। वह तुरंत ही भागा भागा उन बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचा। उसे मिलते ही उन बौद्ध भिक्षुओं से मोहन सवाल करने लगा और कहा कि आज मैं बहुत दुखी हूँ। तब उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, क्या बात है बेटा, क्या फिर से कोई दुख आन पड़ा है? तब मोहन ने कहा, नहीं गुरुदेव,
अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु होगी और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा। तभी वह बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने की क्या बात है, यह तो जीवन है। एक दिन सभी को जाना है, यहाँ पर कोई नहीं रह सकता और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और मृत्यु कब आएगी ये किसी को नहीं पता। हो सकता है तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए या फिर आज और अभी। यह सुनकर मोहन आश्चर्यचकित रह गया। यह सुनकर उसने बौद्ध भिक्षुओं से कहा, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इस पर वे बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, बेटा, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े व्यक्ति को ही आती है। बूढ़ों के सामने भी उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर मोहन और भी बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन को खालीपन अब भी वैसा का वैसा ही था। अब उसने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया। उसके बाद उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगा। जब भी कोई उससे कार्य करने लगता, उसके मन में बहुत से प्रश्न उठने लगते। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसने इस कार्य को क्यों किया? उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था, क्या हम इस धरती पर केवल इसलिए जन्म लेते हैं कि इस जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं? वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा और अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और बढ़ गया। उसके मन में बेचैनी और बढ़ चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी फिर से उसे उन बौद्ध भिक्षुओं की याद आई और वह फिर से एक बार उन बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरुवर को बताई। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोहन से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी मोहन ने कहा, महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण बताइए। तभी वह बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, हम सब के अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को दुखों में जीते हैं और हमारी चेतना को कभी हम एक नहीं कर पाते। हम सभी कभी भी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हम अपनी ऊर्जा शक्ति को पूरी तरह समझ नहीं पाते, जिससे वह छिन्न भिन्न हो जाती है। आज के इस दौर में हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि एक पल निकाल करके एक बार मुड़कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें। वास्तविकता में हर कोई अपने जीवन में केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर संभव प्रयत्न करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं। इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? ये तो परिस्थितियां हैं जिससे हम अपने जीवन में दुखी रहते हैं और उसे ही दुख समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं तो दूसरी परिस्थिति में फंस कर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी समाधान करते रह जाते हैं। और जब हम परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं
तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें। अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक कर और अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानें। अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने मत दो। तभी मोहन उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, हे महात्मा, क्या हमें अपने जीवन में जीना नहीं चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? तभी वह बौद्ध भिक्षु मोहन के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उन मनुष्यों की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसी होती हैं जैसे कि मानो पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान पाते हो, समझ पाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो, तब इच्छाएं भी तुम्हारे वश में होती हैं। तो फिर तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की ये सारी बातें सुनकर मोहन ने गुरुदेव से कहा, हे महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लगती रहती है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर ध्यान नहीं देते, हम कभी भी अपने ऊर्जा को केंद्रित नहीं कर पाते, हम अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दे पाते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमें अपने जीवन में हमेशा अपने आप से ऊपर वाले को हम सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में ये सवाल तो अवश्य ही उठता है और इसका जवाब है, वह ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, उस गहराई तक पहुंच सके जहां से हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हमें अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहें तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा को व्यर्थ उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाते, ना ही कभी अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन को सही अर्थों में समझ सकते हैं।